भगवत गीता अध्याय 11 विशेष श्लोक विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय केवल एक दर्शन नहीं है, यह समय में शाश्वत का अनावरण है। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और एक क्षण के लिए अनंत साकार रूप में प्रकट हो जाता है। श्री अरविंद के दृष्टिकोण से हम ईश्वर के ब्रह्मांडीय सत्य को क्रियाशील देखते हैं। श्लोक 8 न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। परंतु तुम मुझे अपनी मानवीय आँखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, मेरे परम योग का दर्शन करो। अर्थ, सत्य को साधारण इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए आत्मा की दृष्टि आवश्यक है। दिव्य दृष्टि शरीर का उपहार नहीं है, यह चेतना का उत्थान है ताकि ईश्वर को यथारूप में देखा जा सके। श्लोक 13 तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तब अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को, जो एक होकर भी अनेक रूपों में विभक्त है, देवाधिदेव के शरीर में स्थित देखा। अर्थ, यहाँ एक और अनेक का मिलन है, यही अस्तित्व का सत्य है। वह अनंत जो अपनी एकता खोए बिना समस्त अनेकता को धारण करता है। श्लोक 16 अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं आपको सर्वत्र देखता हूँ, अंतहीन मध्यहीन आदिहीन अनंत रूप में, हे जगत के स्वामी। अर्थ, यह आत्मा का शाश्वत से साक्षात्कार है, न आदि न अंत न सीमा। समय विलीन हो जाता है, केवल सत्ता ही शेष रहती है। श्लोक 32 कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः आर्ते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यणिकेषु योद्धाः। मैं काल हूँ, लोगों का संहारक, इन लोगों का विनाश करने आया हूँ, तुम्हारे बिना भी यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। अर्थ, ईश्वर केवल पालन करता ही नहीं है, वह शक्ति है जो अंत करती है ताकि नवीन का जन्म हो सके। अवतार काल में कार्य करता है, बल्कि स्वयं काल के रूप में भी कार्य करता है। श्लोक 47 श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने भी इस आदि अनंत तेजोमय ब्रह्मांड को नहीं देखा है। हे अर्जुन, मेरी कृपा से मैंने तुम्हें यह परम अनंत तेजोमय रूप दिखाया है। ऐसा दृश्य आपके अलावा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। अर्थ, यह दृश्य कोई तमाशा नहीं है, यह दीक्षा है। इस प्रकार ईश्वर को देखना उसे विश्वास के रूप में नहीं बल्कि वास्तविकता के रूप में जानना है। विश्वरूप आकाश में नहीं है, वह तो सब में विद्यमान शाश्वत है। यह दर्शन तब मिलता है जब आत्मा अनंत को सहन करने के लिए तैयार होती है। अगले खुलासे के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम गीता के श्लोक दर श्लोक उजागर करते हैं।